गोवा का एक छोटा सा शहर कंडोलिम, जहाँ पे हो रहे हैं अजीब सी घटनाएं। चार बच्चे ड्राइंग क्लास गए पर वापस कभी नहीं लौटे, जैसे ड्राइंग पेपर में से ही गायब हो गया हो। कहानी है साल 2015 की, गोवा का एक सी साइड शहर कंडोलिम। कंडोलिम एक बीच सिटी है जो अरेबियन सी के बिल्कुल पास बसा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां रोज टूरिस्ट आते हैं, समुंदर की लहरें शोर मचाती है और जिंदगी बहुत शांत लगती है। लेकिन इसी शांत शहर के अंदर छुपा हुआ था एक ऐसा राज जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना था। एक दिन एक पेंटिंग टीचर जिसका नाम राहुल था, बहुत ही घबराया हुआ एक प्राइवेट डिटेक्टिव के ऑफिस में आता है। उस डिटेक्टिव का नाम है सत्यजीत सेन। राहुल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। आते ही वो बस इतना बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचाइए। सत्यजीत सेन, जो लगभग 30 साल का एक काम और ऑब्जर्वेंट डिटेक्टिव है, राहुल को शांत रहने को कहता है और बोलता है पहले पूरी बात शुरू से बताइए। राहुल बताता है कि हर संडे वो बहुत सारे बच्चों को फ्री में पेंटिंग और ड्राइंग सिखाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तब अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसके ट्यूशन का एक बच्चा रोहित गायब हो गया है। ट्यूशन के बाद रोहित को किसी ने भी घर जाते हुए नहीं देखा था। इसके बाद हर हफ्ते एक एक करके अक्षय, अनिका और तानिया भी गायब हो जाते हैं। चारों बच्चे ट्यूशन से घर लौटते वक्त गायब हो गए थे। पुलिस का मानना था कि फ्री ट्यूशन के नाम पर राहुल ही बच्चों को फंसाता है। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस राहुल के खिलाफ जा रहे थे। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था, इसी वजह से वो सत्यजीत के पास मदद मांगने आया था। ये सब सुनने के बाद सत्यजीत केस लेने का फैसला करता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कंडोलिम जाने का प्लान बनाता है। दिल में सोचता है कि केस के बहाने थोड़ा शहर घूमना भी हो जाएगा। कंडोलिम पहुंचकर सत्यजीत पहले 1-2 दिन रेस्ट करता है, समुंदर देखता है, बीच पर घूमता है, शहर का वाइब समझने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। एक दिन बीच पर घूमते वक्त उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बच्चों के टॉयज और बैलून्स बेच रही होती है। लड़की खूबसूरत थी, लेकिन एक बात अलग थी, वो अंधी थी। ये चीज़ सत्यजीत को इंटरेस्टिंग लगता है। वो उस लड़की के पास जाता है और नाम पूछता है। लड़की बोलती है मेरा नाम मीनाक्षी है। बातों ही बातों में दोनों थोड़ा कनेक्ट कर जाते हैं। सत्यजीत अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताता है कि वो यहाँ घूमने आया है। मीनाक्षी बताती है वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। उसके पापा पास के लोकल स्कूल के बस कंडक्टर है और माँ लोगों के घर पर काम करती है। काफ़ी देर तक मीनाक्षी का कोई भी सामान नहीं बिकता। उदास होके वो बोलती है जब से शहर में 4 बच्चे मिसिंग हुए हैं, तब से कोई भी बच्चा बीच पर खेलने नहीं आता। शायद उन्हें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। ये सुनते ही सत्यजीत अलर्ट हो जाता है और मिसिंग बच्चों के बारे में पूछता है। मीनाक्षी बताती है कि पास में एक राहुल नाम का ड्राइंग टीचर रहता है और वहीं से चारों बच्चे गायब हुए हैं। राहुल कहाँ से आया है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मीनाक्षी को खुश करने के लिए सत्यजीत एक ऑफर देता है। वो बोलता है कि वो उसके सारे बैलून्स खरीद लेगा, पर बदले में अगर मीनाक्षी उसे आज आसपास की जगह घुमा दे। मीनाक्षी थोड़ा सोचकर कहती है वो अंधी है, पर जितना हो सकेगा उतना मदद करेगी। पूरा दिन दोनों का काफ़ी अच्छा गुजरता है। शाम के वक्त सत्यजीत मीनाक्षी को उसके घर छोड़ने जाता है। घर पर पहुंचकर मीनाक्षी अपने मम्मी पापा से मिलवाती है और सत्यजीत को डिनर के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी फॉर्मल रिक्वेस्ट के बाद सत्यजीत मान जाता है।
डिनर करते वक्त हंसी मजाक चल रहा होता है, तभी सत्यजीत की नज़र मीनाक्षी के पापा के हाथ के पर पड़ती है। उनके हाथ में एक एम लेटर का टैटू बना हुआ है। सत्यजीत मजाक में पूछता है, ये एम किसका है? पापा मुस्कुराकर बोलते हैं, मेरी बेटी मीनाक्षी का। उस रात काफ़ी फोटोज और सेल्फीज ली जाती है। अच्छी शाम के बाद सत्यजीत अपने रूम वापस आ जाता है। रूम पहुंचकर वो राहुल को कॉल करता है और बताता है कि वो कंडोलिम आ गया है और कल से काम शुरू करेगा। अगली सुबह सत्यजीत राहुल के दोस्त बनकर चारों बच्चों के घर जाता है। जैसे ही पेरेंट्स राहुल का नाम सुनते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। उनका कहना होता है कि फ्री ड्राइंग सिखाने के चक्कर में उन्होंने अपने अपने बच्चों को भेज दिया था और आज वो गायब हो गए हैं। यहाँ से भी सत्यजीत को कोई सॉलिड क्लू नहीं मिलता। इसके बाद सत्यजीत लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी असली आइडेंटिटी बताता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और जिसमें सिर्फ बच्चों का ट्यूशन आना दिखता है। वापस लौटना कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। रीज़न ये था कि सीसीटीवी सिर्फ मेन रोड पर लगा था। शाम को सत्यजीत फिर मीनाक्षी के शॉप के पास जाता है। मीनाक्षी उससे सीधा पूछ लेता है कि पुलिस स्टेशन क्यों गया था, क्योंकि उसके पापा ने ही उसे पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए देखा था। सत्यजीत चालाकी से बोल देता है कि पर्स खो गए थे, एफआईआर लिखवाने गया था। रात को रूम में सत्यजीत केस को एनालाइज करता है। ना कोई मोटिव समझ आ रहा था, ना ही कोई पैटर्न और ना ही कोई क्लू। इसकी वजह से वो राहुल के बैकग्राउंड को भी जांचता है। पता चलता है कि राहुल एक बिजनेसमैन का बेटा है, सब कुछ छोड़कर यहाँ सेटल हो गए हैं और फ्री में बच्चों को ट्यूशन सिखाता है। सत्यजीत राहुल को कॉल करता है और बच्चों के बारे में डिटेल्स पूछता है। तब राहुल एक बात बताता है कि चारों बच्चे बहुत ही खुश मिजाज के थे और सबके साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। और अचानक से राहुल को एक बात याद आता है कि तानिया ने उससे एक बार पूछी थी कि कौन सी कलर हाथ पर लगाने के बाद कभी नहीं उतरती। उसने एक अंकल के हाथ पर एम टैटू देखा है और उससे भी ऐसे ही चाहिए था। ये सुनते ही सत्यजीत शॉक हो जाता है, क्योंकि वही टैटू उसने मीनाक्षी के पापा के हाथ पर देखा था। अगले दिन सत्यजीत मीनाक्षी के पापा सुनील को फॉलो करता है और वो पुलिस स्टेशन के बाहर चक्कर काट रहा था। ये देखने के बाद सुनील का शक और गहरा हो जाता है। सत्यजीत दोबारा बच्चों के पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें समझाता है और सुनील की फोटो दिखाता है। सब पहचान लेते हैं कि ये स्कूल का बस कंडक्टर सुनील है। तभी एक और बात सामने आती है। मीनाक्षी की माँ भारती कुछ महीने पहले उनके घर पर काम करती थी और अचानक छोड़कर चली गई। ये सुनने के बाद सत्यजीत को समझ आ जाता है कि केस में ये दोनों कहीं ना कहीं से तो इन्वॉल्व है। और अगले दिन सुबह ये सब डिटेल्स पुलिस को देता है और पुलिस के पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। इसी बीच एक नया ट्रांसफ़र हुआ कांस्टेबल बताता है कि रत्नागिरी में बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ था, जो कि आज तक अनसॉल्व रह गया। सत्यजीत ने ये सब सुनकर सोच रहा था कि इस केस का अगला सबूत रत्नागिरी पुलिस स्टेशन में ही मिलेगा। जैसा सोचा ऐसे ही सत्यजीत रत्नागिरी पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही वहां का पुलिस स्टेशन में केस के बारे में पूछताछ शुरू कर दिया और उन बच्चे लोगों का डिटेल्स निकल के उन लोगों के पेरेंट्स के पास मिलने चला गया। वहां जाने के बाद उन पेरेंट्स को अपने मोबाइल से सुनील और भारती का फोटोज दिखाया और सब लोग पहचान गए। सेम पैटर्न, सुनील बस कंडक्टर और भारती घर में काम करने वाली। अचानक से उनमें से एक मीनाक्षी की फोटो देखकर बोलने लगता है कि अरे ये तो मीनाक्षी है, जो कि स्कूल के बाहर बच्चों को टॉयज और बैलून बेचती थी। सत्यजीत को समझ आ गया था कि ये बहुत बड़ा खेल है। रात को कंडोलिम वापस आकर सत्यजीत बाइनोकुलर से मीनाक्षी के घर पर चुपके से नजर रख रहा था और तब उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि
मीनाक्षी लैपटॉप चला रही थी। उस पल सत्यजीत को समझ आ गया था कि मीनाक्षी अंधी नहीं है। अगली सुबह पुलिस को सब बताया जाता है। रेड होती है और रेड में लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर ली जाती है। साथ सामने आता है कि मीनाक्षी, सुनील और भारती एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग था। मीनाक्षी अंधी बनकर बच्चों को टॉयज और बैलून बेचती थी और इससे उसको सिंपैथी और बच्चों को अट्रैक्शन मिलती थी। मीनाक्षी के पास बच्चे जब खरीदने आते थे तब मीनाक्षी टारगेट फिक्स करती थी। टारगेट बच्चे के घर में घुस के भारती अंदर की खबर लाती थी और सुनील कंडक्टर बन के बच्चे लोगों से गहरी दोस्ती बना लेता था। जब उन लोगों को किडनैप करना होता है तब बिना सीसीटीवी वाला जगह चुनते थे। राहुल के कोचिंग के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मीनाक्षी अपने आप को पूरे कपड़े में ढककर बाहर खड़ी रहती थी और टारगेटेड बच्चा जब बाहर आता था तब उन बच्चों को बोलती थी, मैं देख नहीं सकती, रास्ता भटक कर आ गई हूँ। ये बच्चे को अपने पास के गली में ले जाते थे जहाँ पे सुनील और भारती तैयार रहती थी। उन लोगों को बच्चे लोग पहचानते थे, इसलिए कोई शक नहीं करता था। बच्चे को नींद की गोली वाला टॉफी देके बेहोश कर देती थी और एक बोरी में बांधकर देती थी। इसके बाद तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं ताकि कोई शक ना कर सके। इस बार वो लोग बच नहीं पाए। पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है और एक बड़े चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हो जाता है। राहुल को पूरी तरह से इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद वो शहर छोड़कर एक एनजीओ ज्वाइन कर लेता है और सत्यजीत सेन, इस केस के बाद उनका नाम ऐसे डिटेक्टिव के रूप में याद रखा जाता है कि जिन्होंने समुद्र के शोर के बीच एक खामोशी गुनाह को दुनिया के सामने ला दिया।